भाई लोग, अब तक तुम सब ने सुन ही लिया होगा कि डिज्नी और मार्वल स्टूडियो ने मिलकर एवेंजर्स डूम्सडे और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर को ऑफिशियली पोस्टपोन कर दिया है। और साथ ही साथ मार्वल स्टूडियो ने अपने रिलीज शेड्यूल से 3 अनटाइटल फिल्मों को भी हटा दिया है, जो पहले 13 फरवरी 2026, 6 नवंबर 2026 और 5 नवंबर 2027 को रिलीज होने वाला था। लेकिन इन सब डिले पोस्टपोन के बीच एक गुड न्यूज भी है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे अब डूम्सडे से पहले रिलीज होने वाला है। मेरा मतलब स्पाइडरमैन के रिलीज डेट के साथ अब तक कोई छेड़खानी नहीं की गई है। लेकिन क्या डूम्सडे और सीक्रेट वॉर के रिलीज डेट को पुश करना मार्वल और डिज्नी के लिए एक सही डिसीजन है या फिर बहुत बड़ा मिस्टेक? तो मेरे अकॉर्डिंग मिस्टेक तो है, क्योंकि इतनी जल्दी और इतनी कम टाइम पर 2024 के कॉमिक कॉन इवेंट में आरडीजे को एज अ डॉक्टर डूम इंट्रोड्यूस कर देना बहुत सही था। लेकिन एवेंजर्स डूम्सडे और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर के रिलीज डेट को इतनी जल्दी अनाउंस कर देना बहुत ज्यादा जल्दबाजी लगा मुझे। और साथ ही साथ ये भी लगने लगा कि मार्वल स्टूडियो कितना ज्यादा डिस्परेट है अपना कमबैक करने के लिए, जबकि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का सबसे पावरफुल, सबसे हरामी, सबसे बैडेस्ट वाला विलन अगर कोई है तो वो है विक्टर वॉन डूम। और उस विलन को इतनी जल्दी एवेंजर्स डूम्सडे में दिखाना बिना किसी बिल्डअप के वो थोड़ा बकचोदी करने जैसा लगने लगा, क्योंकि डूम्सडे रिलीज होने से पहले मार्वल स्टूडियो का हम सबको बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर फ्लॉप देना कहीं ना कहीं एमसीयू के मच अवेटेड मूवी जैसे फैंटास्टिक फोर और एवेंजर्स डूम्सडे की हाइप को भी ऑलमोस्ट सोचने और समझने के लिए मजबूर कर दिया है। और वैसे भी फैंटास्टिक फोर मूवी से तुम कितना ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखोगे, कितना उम्मीद रखोगे, इतिहास गवाह है हाई एक्सपेक्टेशन वाली मूवी हमेशा तुमको, हमको, हम सबको निराश और हताशा ही करती है। इसीलिए डिज्नी और मार्वल ने डूम्सडे और सीक्रेट वॉर के रिलीज डेट को डिले करके अच्छा किया। वैसे भी डिज्नी के सीईओ बॉब लाइगर ने पहले ही कहा था कि हर साल एमसीयू को 3 मूवी, 2 से 3 टेलीविजन शो और 2 एनिमेटेड सीरीज रिलीज करना पड़ेगा, जिसके जवाब में तो केविन चचा ने हमें साल में 5 से 6 मूवी रिलीज करने का सपना दिखाया। लेकिन उसके बाद जब फैगी चचा को फेलियर का एहसास हुआ तब जाके अपने सवारी पर ब्रेक लगाया। इसका मतलब मार्वल अब डिज्नी का कहना सुनेगा, इसीलिए शायद डूम्सडे और सीक्रेट वॉर को साल के एंड में सेट किया गया है, जिससे साल में 2 से 3 मूवी क्वालिटी के साथ हमारे प्लेट पर परोसी जा सके, जो कि मेरे अकॉर्डिंग बहुत अच्छा है। और इस ईयरली रिलीजिंग रूटीन के साथ मार्वल को एक अच्छा सेटअप करने का मौका मिलेगा, जिससे वो अपनी आने वाली मूवी के साथ दूसरे मूवी का कनेक्शन कर पाएगा। इसके बाद मार्वल अपनी अपकमिंग मूवी के साथ करेंट मूवी के टाइमलाइन को सेट कर पाएगा, ठीक ओजी मार्वल मूवी की तरह, और साल के एंड में जाके एक अच्छा कंक्लूजन देखने को मिलेगा। तभी जाके मार्वल की तरफ से हमें क्वालिटी ओवर क्वांटिटी वाली मूवी देखने का मौका मिलेगा। तो 2026 में मार्वल स्टूडियो की तरफ से 2 मूवी रिलीज होने वाला है। पहला स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, जो साल के मिड सेशन, मेरा मतलब जुलाई में रिलीज होगा, और दूसरा डूम्सडे, जो साल के एंड में यानी दिसंबर में रिलीज होने वाला है। और 2027 में मार्वल स्टूडियो की तरफ से सिर्फ एक मूवी रिलीज होगा, वो भी साल के एंड में, जो है एवेंजर्स सीक्रेट वॉर। लेकिन ये तो तुम जानते हो और मुझे भी मालूम है कि मार्वल इन 2 सालों में सिर्फ 3 मूवी रिलीज करेगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग इन 2 सालों में डूम्सडे और सीक्रेट वॉर को मिला के करीबन 6 से 8 मूवी रिलीज होने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। तभी जाके हमें एक फुल सेटअप मूवी या फिर बिल्डअप मूवी देखने का मौका मिलेगा। लेकिन अब सवाल ये है कि कब इन प्रोजेक्ट को अनाउंस किया जाएगा। ऑब्वियसली बड़े बड़े इवेंट्स में, जैसे कि सैन डिएगो 2025 जो अब कुछ ही महीनों में आने वाला है, उसके बाद ब्राजील एक्सपो, उसके बाद डिज्नी एक्सपो, और ना जाने कितने तरह के इवेंट्स होंगे, उन सब में इन सब राज के पिटारे को खोला जाएगा। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग डूम्सडे से पहले या फिर स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के बाद या पहले अगर कोई मूवी रिलीज होना चाहिए तो वो होना चाहिए डॉक्टर स्ट्रेंज 3, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज 3 में हमें इंक्लूजन का पूरा मेथड समझ में आएगा। जैसे कि हमने डॉक्टर स्ट्रेंज 3 के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा ही था कि इंक्लूजन डॉक्टर स्ट्रेंज 3 के आने वाले प्रोजेक्ट का मेन हिस्सा होने वाला है, और कहीं ना कहीं डूम्सडे में भी इंक्लूजन एक मेन पार्ट होने वाला है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज 3 में अगर इंक्लूजन का पूरा मेथड हमें समझाया जाए तो आने वाले वक्त में जब हम डूम्सडे देखेंगे तब हमें इंक्लूजन का फंडा थोड़ा बहुत समझ में आएगा। थोड़ा बहुत मतलब क्या, पूरा ही समझ में आएगा। तो एटलीस्ट अगर ऐसा हो तो बहुत मजा आएगा देखने। और वैसे भी डूम्सडे में क्या क्या देखने को मिलेगा कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई कहता है इंकर्जन देखने को मिलेगा,
कोई कहता है एक्समैन वर्सेस एवेंजर्स देखने को मिलेगा, कोई कहता है डॉक्टर डूम के ओरिजिन स्टोरी देखने को मिलेगा। खैर 7 महीने और है मार्वल के पास अपने हाइप को बिल्डअप करने के लिए और हम रेडी है डॉक्टर डूम को ऐसा आरडीजे के रूप में देखने के लिए। लेकिन दिसंबर 18 में सिर्फ डूम्सडे नहीं दिखेगा बहुत सारा मूवी जो डूम्सडे को कंपटीशन देने के लिए बेकरार है। जी हाँ, इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है डून पार्ट 3 का। डून पार्ट 3 और डूम्सडे का रिलीजिंग डेट सेम है, जिस हिसाब से एक बहुत बड़ा क्लैश होना लगभग तय है। अब देखना ये है कि कौन अपने कदम पीछे लेता है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग आसानी से ना डून पीछे हटेगा ना ही डॉक्टर डूम पीछे हटने वाला है, क्योंकि ये दोनों मूवी हॉलीवुड की बड़ी मूवी में से एक है और इन दोनों का बजट भी बहुत बड़ा है। और वैसे भी दिसंबर के मंथ को हॉलीडे का मंथ कहा जाता है पूरी दुनिया में, और इसी मंथ के बीच अगर डूम्सडे और डून पार्ट 3 जैसी मूवी थिएटर में रिलीज होना मतलब बॉक्स ऑफिस में आग मूतना जैसा बराबर है। मुझे तो लगता है कि एक हफ्ते में 1 बिलियन का आंकड़ा इजीली अचीव हो सकता है। लेकिन अगर ये कंपटीशन हो, अगर ये क्लैश हो, तो भाई थोड़ा तो दिक्कत होगा दोनों मूवी को। दिक्कत सिर्फ इन दोनों मूवी को नहीं होने वाली है बहुत सारी मूवी को, जिस लिस्ट में सबसे पहला नाम है जुमांजी 4 का, जो दिसंबर के 11 तारीख को रिलीज होने वाली है। उसके बाद है आइस एज 6 का, जो दिसंबर के 18 तारीख को रिलीज होगी, मतलब डूम्सडे और डून मसीहा के साथ। बाय द वे मैं बता दूं कि आइस एज 6 भी कोई छोटी मोटी फ्रेंचाइजी नहीं है, बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी है और लोग काफी पसंद भी करते हैं। तो अब बॉक्स ऑफिस में और भी ज्यादा धमाका देखने को मिलेगा और देखते हैं कौन कौन सी मूवी देखने वाला है, किसको क्या पसंद आएगा। और लास्ट में आने वाला है शेरेक 5, जो एक एनिमेटेड मूवी है जो 23 दिसंबर को रिलीज होने वाला है। तो दिसंबर 2025 चाहे अच्छा हो या ना हो, लेकिन दिसंबर 2026 बहुत धमाकेदार और मजेदार होने वाला है। तुम मुझे कमेंट में बताओ, तुम इन 5 मूवी में से कौन से 2 मूवी देखने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट हो, और क्या तुम ये 5 मूवी देखने वाले हो या फिर डूम्सडे से ही काम चलाओगे? कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, दिल करे सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन।